हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस खोजी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप लोहे का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। लोहे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका आप बिजनेस कर सकते हैं और उनसे भी आप बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में कितना रिस्क रहता है, कितना इन्वेस्टमेंट रहता है और कितना प्रॉफिट रह सकता है, तो इस बारे में पूरी बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें दोस्तों कुछ ऐसे टाइप जिस टाइप से आप बना सकते हैं, लोहे का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो पहला तो आता है, आप आयरन रॉड का बिजनेस लेके शुरू कर सकते हैं, या दूसरा आप आयरन के जो लोहे के जो पिलर रहते हैं वो उसका कर सकते हैं, वो रख सकते हैं। साथ में आयरन के वायर्स आते हैं और साथ ही में आती है आयरन की जो वो टीन रहती है जिसमें आपकी चादर रहती है, जो लोग छत पे डाल देते हैं कभी कभार कहाँ पे, उसका जी 4 चीज़ों को आप कर सकते हैं। अगर आपको मेनली ही आयरन रॉड सरिया का करना है तो उसकी वीडियो मैंने बना चुकी है, उसकी लिंक मिल जाएगी ऊपर आपको आई बटन में, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। और अगर अब आपको चारों करना है, आगे की 3 करना है, तो उसके बारे में देखने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों, जो पहली बात आती है, आप लोहे का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप एजेंसी या डीलरशिप लेकर शुरू कर सकते हैं। बहुत सी अच्छी कंपनियां होती हैं जैसे कामधेनु ग्रुप्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अपनी एजेंसी या डीलरशिप देती हैं। उनसे आप सीधा एजेंसी लेकर लेकर आप शुरू कर सकते हैं अपना डीलरशिप। इसमें आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी देना पड़ता है। और या दूसरा ऑप्शन आता है कि आप अपना ओपन मार्केट से माल लेकर से आ सकते हैं। अब आपको ओपन मार्केट से माल कैसा लाना है इस पर मैं आगे बात करूंगा। या तीसरा ऑप्शन आता है कि आप खुद ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं अपना लोहे का। उसके लिए आपको आपको बाहर से जो कच्चे लोहा आता है, रॉ लोहा रहता है, उसे ला के अपनी मशीनें लगा के फिर उसे लोहा बनाना पड़ता है। इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ऊपर चला जाता है दोस्तों, 15 लाख के ऊपर ही उसमें इन्वेस्टमेंट लग जाता है, क्योंकि इनकी मशीनें महंगी आती हैं। वरना अगर आपको सस्ते में करना है तो आपको ऊपर दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अब दोस्तों, अब आती है अगली बात कि आपको सस्ता आप लेस प्राइस में कैसे खरीद सकते हैं लोहा। दोस्तों, जो सबसे पहली बात है कि एशिया का जो सबसे बड़ा लोहा मंडी है वो दोस्तों दिल्ली में है। तो अगर आपको सबसे सस्ता और रॉ में लोहा चाहिए विदाउट एजेंसी, एजेंसी का जैसे मैं हमने आपको बता दिया कि उसके लिए आपको कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है, लेकिन आपको सस्ते में अगर लेना है तो आप लोहा मंडी जाइए दिल्ली की, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सस्ता मिलता है। क्यों दोस्तों, ऐसा रहता है जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और डिमांड कम रहती है, वहाँ पे रेट भी कम रहते हैं। इसलिए आप वहाँ पे जाके वहाँ से आप लीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए आप लोहा मंडी जाके लीजिएगा दिल्ली की। अगर आपको दूर पड़ेगी तो आप नागपुर से भी खरीद सकते हैं। नागपुर में बहुत लोहा का प्रोडक्शन होता है। या तो आप कोलकाता से भी हैं, उसके आसपास हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, अगली बात आती है आपको रिक्वायरमेंट आवश्यकता किन किन चीज़ों की पड़ेगी। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है लोकेशन। आपका जो स्टोर है वो लोकेशन कहाँ पे बहुत बड़ी डिपेंड करती है कि आपका स्टोर वो है बीच मार्केट में होना चाहिए, और यहाँ पे आपके अगल बगल बिल्डिंग मटेरियल का, सीमेंट का, ऐसी दुकानें हों जिससे सीधे आप संपर्क करके वो लोग आपसे कहेंगे तो आपकी दुकान का भी लोग बाग आएंगे, थोड़ा प्रमोशन होगा। इसलिए आपको ऐसी जगह पे लोकेशन पे दुकान लेनी है जहाँ पे आसपास ऐसी दुकानें हो बिल्डिंग मटेरियल वाली, तो ऐसी दुकान ले लीजिएगा। साथ में आपके पास एक रिटेल एवं होलसेल का, आप जैसा ही माल शुरू करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको गोदाम लेने पड़ेगा। अगर आप रिटेल में करना चाहते हैं तो आप छोटा गोदाम लेके थोड़ा माल रख के भी आप कर सकते हैं। अगर आप होलसेल में लेना चाहते हैं, होलसेल में आप सप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको बड़ा गोदाम लेने पड़ेगा जिसमें आप अपना पूरा लोहा रखेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा बिजनेस करना चाहें। साथ में आप दोस्तों बात करेंगे, आपको लगेगा जीएसटी नंबर, आपकी फर्म या कंपनी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, और साथ में आपको लगेगा स्टाफ। आपका एक स्टाफ भी लग सकता है, आपको 2 स्टाफ भी लग सकते हैं। अब आपके ऊपर है आपको कितना स्टाफ लेना है, अब आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अब दोस्तों, जो अगली बात आती है वो है इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो दोस्तों, कुछ इसमें ऐसी बात है कि इसमें इन्वेस्टमेंट रहता है वो 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक भी रहता है। लेकिन बहुत से लोग दोस्तों कहते हैं कि यहाँ अब ये बिजनेस 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए में भी शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें, आपको लोकेशन की अगर आप बात करें तो अगर आपकी दुकान बीच मार्केट में है तो चल भी जाएगी। लेकिन अगर नहीं है तो उसकी दुकान लेने के लिए आपको जो पकड़ी देने पड़ती है, 2-3 मंथ्स का पेमेंट एडवांस में देना पड़ता है। इसलिए आपको उतना पैसा तो आपको इतने ही में ही लग जाता है। इसलिए आपको कम से कम 5 से 15 लाख रुपए लगेंगे। अब दोस्तों, अब बात करेंगे प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़ा एक मीडियम रिस्क बिजनेस है, तो इसका जो रेट रहते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए अगर आपका जो खरीदी पे, अगर आप जैसे ही रेट नीचे अगर आप जब खरीदें
और आप जब ऊपर जाएंगे तो अगर जब आप बेचेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये है दोस्तों कि आपको एक बार पता चल जाए, जब दोस्तों आप इस बिजनेस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये कौन से सीजन में इसके रेट ऊपर होते हैं लोहे के, कौन से नीचे सीजन में नीचे होते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा डिपेंड करता है परचेज पे। अब दोस्तों बात आती है समानता, प्रॉफिट परसेंटेज आपको कितना मिलेगा। साथ में अगर इसकी बात करें तो इसमें आ रहता है दोस्तों 5% से 30% तक का ये बिजनेस रहता है। अगर आप 5% तक भी कमा सकते हो इस बिजनेस से, 30% भी कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा है, अगर आपने लॉस भी हो सकता है अगर आपने रिस्क को नहीं देखा। इसलिए रिस्क को देखते हुए अपना जो रहता है लोहे का कि तो कब उतार चढ़ाव होता है उसकी प्राइस में, वो देखते हुए आप इसे खरीदिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू।